देवानांच ऋषीणांच गुरुं कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम कन्या राशिफल यानी कि देवगुरु बृहस्पति के महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन के ऊपर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मकर राशि से कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि में देखा जाए तो पंचम भाव से छठे भाव के अंदर गुरु का आगमन होगा। 21 नवंबर 2021 रात्रि 2:06 पर ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 13 अप्रैल 2023 दोपहर 4:50 तक ये कुंभ राशि में संचार करेंगे। टोटल समय देखेंगे तो 143 दिन ये समय रहेगा। इस समय में पंचम भाव से छठे भाव में आगमन का मतलब होता है कि बृहस्पति आपके कैरियर कार्य क्षेत्र के अंदर विशेष तरह का डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की, लंबी दूरी यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार के अंदर आपको बहुत शानदार सफलता दिलाएंगे। ट्रेडिंग के दुनिया में आपको एक नई प्रतिष्ठा, पहचान यहाँ पर मिल सकती है। और पारिवारिक सेटिस्फेक्शन, इस समय में आप देखेंगे 143 दिनों तक आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। परिवार के अंदर आपसी तालमेल आपके बहुत शानदार रहने वाले हैं और आपको इस समय में एक चमत्कारिक परिवर्तन आपको दिखेगा आपके जीवन में। आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी बातचीत करने का तरीका, ये आप चाहें तो आप अब के बातचीत का एक वीडियो रिकॉर्ड करें या एक जनरली आप कहीं पे जहाँ पे कैमरे लगे होते हैं वहाँ पे आप जा कर के आप बैठ के एक नेचुरली आप अपनी बातचीत देखें या आप अपने ऑफिस के ट्रैक रिकॉर्ड को एक बार पुराने सेव कर लें, उसको अपने पास रख लें और फिर इस बदलाव के बाद अपने प्रेजेंटेशन को देखेंगे तो आपको स्वयं महसूस होगा, स्वयं आप समझ पाएंगे कि कितना बड़ा परिवर्तन ये हमारे आपके जीवन में होने वाला है। हालांकि बृहस्पति पंचम भाव में थे, वो बहुत शुभ प्रभावकारी थे, लेकिन वहाँ पर नीच राशि के थे। अब ये छठे भाव में आ गए तो नीच राशि से दूर तो हो गए, लेकिन 6, 8, 12 भाव त्रिक भाव होता है और 6, 8, 12 भाव में बृहस्पति का जो प्रभाव होता है बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर थोड़े से आपको अपने आसपास अपने जो मित्र हैं, खास जो आपके लिए बड़े हितैषी हैं, जिन पर आपको बड़े भरोसा है, उन पर भी आपको थोड़े से पैनी नज़र रखना होगा। यहाँ पर वो भी षड्यंत्र आपके खिलाफ कर सकते हैं। इस षड्यंत्रकारी प्रभाव से अपने आप को आपको बचाना होगा और जब आप बचा पाएंगे तभी आप तरक्की कर पाएंगे, इसके सकारात्मक फलों का लाभ ले पाएंगे। सरकार के साथ आपको अच्छे समन्वय बनाने हैं। गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। एक छोटी सी गलती भी आपको बड़ी पनिशमेंट का कारण बन सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और खान पान का भी विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा बेवजह आप बीमार हो सकते हैं या फिर हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, जहां पर आपको एक बड़ी मोटी जो बिल है हॉस्पिटल का आपको पे करना पड़े, तो वहाँ पर वो आपके व्यवस्थाओं को बिगाड़ सकता है। अब आप इन सब विषम परिस्थितियों से बचने के लिए आपको करना क्या चाहिए, तो आपको थोड़े से आध्यात्मिक रहना चाहिए। खाना बदोशी का परहेज करना चाहिए, खान पान में विशेष निरीक्षण रखनी चाहिए और थोड़े से अध्यात्म का विकास के बारे में सोचना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। ओम व्रीम बृहस्पतये नमः, इसका रोजाना जप करना चाहिए। 11 बार, 21 बार, 108 बार, 216 बार इसका जप कर सकते हैं। और आप केसर का तिलक, केसर को मेल्ट करके पीस करके एक डिब्बी में रख लें और रोजाना पूजा में जब जाते हैं, पूजा से जब उठते हैं तो आप अपने उस केसर के तिलक को अपने मस्तक पर लगा लें। रोजाना केसर के तिलक के माध्यम से आप अपने जीवन में बृहस्पति के छठे भाव में आगमन का एक दुष्प्रभाव या एक इसके जो विषम परिस्थितियां हो सकती हैं, विषम प्रभाव जो बन सकते हैं, उनसे आप बचाव कर पाएंगे। और बृहस्पति आपके जीवन में दरअसल भूमि, भवन, वाहन, फाइनेंस का तथा व्यापार, जीवन साथी का कारक ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भूमि, भवन, क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी निर्णय करें तो बहुत सोच समझ करके करें और अगले 143 दिनों तक कोई खास महत्वपूर्ण व्यक्ति से सलाह लें। पत्नी या पति से सलाह न लें, अपने जीवन साथी से सलाह न लें इस समय में।
यदि जीवन साथी के साथ इस तरह का कोई सलाह लेकर के काम करेंगे, वो भी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस समय में आपको कोई विशिष्ट वर्ग के साथ सलाह लेनी चाहिए, या फिर कोई गुरु के साथ, या फिर कोई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ अपने कन्वर्सेशन को जोड़ना चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। और भूमि, भवन, वाहन, क्रय विक्रय और व्यापार, कारोबार, इन चीज़ों में ये सारा डिसीजन आपको सोच समझ करके एक सही सलाह के माध्यम से ही आपको लेना आपके लिए विशेष बेनिफिशियल होगा। ये गुरु का एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। ये आपको आपके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में आपको विशेष सहायता करेगा, जो उपाय हमने बताए हैं। और इस समय अवधि में अपने भाग्य को या अपने फिर व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक सिलोनी नीलम रत्न का, ब्लू सफायर का और एक कोलंबियन पन्ना रत्न का प्रयोग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि इन दोनों रत्नों का प्रयोग करते हैं तो गुरु के इस महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में महत्वपूर्ण तरीके से एक्टिवेट होगा। देश विदेश में संबंधों में सुधार होगा, विदेशों से धन लाभ होगा, विदेशी मुद्रा के आप मालिक बनने में समर्थवान होंगे और आप अपने सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभावों से अपने आप को बचा पाएंगे और सही एडवाइस के माध्यम से व्यापारिक महत्वपूर्ण डिसीजन भी ले पाएंगे। गोचर ग्रह स्थिति को समझना हमारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होता है। जन्म पत्रिका ग्रह स्थिति के माध्यम से गोचर ग्रह स्थिति का जब एक कंपेयर किया जाता है, तुलनात्मक देखा जाता है, तभी हमें समझ में आता है कि ये समय हमारे जीवन में सकारात्मक है या नकारात्मक। और ऐसी विश्लेषण के लिए आपको एक सटीक ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता होती है और उस परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। बस आपसे निवेदन ये है कि हमारे जो ये नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, दिख रहे हैं, इन्हीं नंबरों पर से ही आपको कॉल आएगा। इन नंबरों के अलावा कोई हमारे नाम से कॉल करता है तो कहीं ना कहीं वो फ्रॉड कॉल है, उससे आपको बचना होगा। और ऐसे फ्रॉड लोग आपका कभी भला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नीयत में ही खोट होती है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे आपके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।